मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत पटना में 1024.77 करोड़ रुपया की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पटेल गोलंबर से अटल पथ तक 196.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्गत 4 लेन सड़क शामिल है। साथ ही बिजली तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू की गई, जिससे शहर की सौंदर्यता और बिजली आपूर्ति की सुधार होगा। नीतीश ने कहा कि यह विकास कार्य बिहार की समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में एनडीए ने मिशन 225 अभियान शुरू किया। यह अभियान 24 सितंबर तक 7 चरण में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में चलेगा। जेडीयू और बीजेपी की 14 टीमें कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है ताकि संगठन को मजबूत किया जाए और मतदाताओं का विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाई जाए। विपक्ष ने इस अभियान को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं के जवाब में घबराहट का कदम बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में सियासी माहौल गर्मा दिया है। यह यात्रा 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है, जिसमें शाहाबाद, मगध, तिरहुत, कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल और अंग क्षेत्र शामिल है। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल इन क्षेत्रों में महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में इन सीटों पर महागठबंधन को 23 सीटें मिली थी और अब वे इसे बढ़ाने की लक्ष्य रखते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव से पहले 5 छोटे दलों विकासशील वंचित इंसान पार्टी, वीवीआईपी भोजपुरिया जन मोर्चा बीजेएम, प्रगतिशील जनता पार्टी बीजेपी, वाजिब अधिकार पार्टी डब्ल्यूपी और संयुक्त किसान पार्टी एसकेवीपी के साथ संगठन को घोषणा की है। तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह कदम महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी 140 सीट से कम जीत को हार मानेगी। उन्होंने बिहार में पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी गांधी, जयप्रकाश नारायण और अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनाएगी। उनका यह रुख बिहार की जातिगत राजनीतिक को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पटना में बिजली तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू हो चुकी है, जिससे शहर की सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा और बिजली आपूर्ति में विस्तारता आएगी। साथ ही पटेल गोलंबर से अटल पथ तक 4 लेन सड़क का उद्घाटन हुआ, जिससे यातायात सुगम होगा। ये परियोजनाएं बिहार सरकार के सुशासन और विकास के दावों को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। AIMIM ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। अब ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए शर्तें रख रही है। यदि यह गठबंधन नहीं हुआ तो सीमांचल की मुस्लिम बहुत सीटों पर बंटवारे से महागठबंधन के नुकसान हो सकता है। मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की है। स्थानीय किसानों का बेहतर बाजार और प्रसंस्करण इकाइयों की सुविधा देने की योजना है। यह कदम क्षेत्र के आर्थिक विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गया में राम मंदिर कॉरिडोर परियोजना की प्रगति तेज हो रही है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। पीएम मोदी की हालिया यात्रा में इस परियोजनाओं को और गति देने की घोषणा की गई थी। गया के बोध गया में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। यह कदम मिथिलांचल क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रहा है। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र की प्रगति और गति का एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।